हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा, ये जो चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स, जो बच्चे जस्ट अभी +1 में आए हैं उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट बेसिक मैथमेटिक्स ये समझ लो कि आप आईआईटी क्लियर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आईआईटी आपका एम है तो सबसे पहले आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बस ये बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह छोड़ देते हैं और डायरेक्ट सिलेबस से स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स ऐसा कोई सिलेबस में नहीं है, आपको एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, तो ये तो हम अलग से कराते हैं। विदाउट नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स यू कैन नॉट क्रैक आईआईटी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलकर जब आप चैप्टर पढ़ोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या इसका यूज है बेसिक मैथमेटिक्स का, ये पहले सिलेबस से हट के क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सेट्स की। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट सेट। ठीक है, डिस्क्रीट सेट का क्या मतलब है, पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो ये कर्ली ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ऐसे हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो डिस्क्रीट सेट है इसमें जो एलिमेंट्स, जैसे आप एग्जांपल देखो इधर, कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, फिर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, 1 2 3 क्या है, इसके एलिमेंट्स है। इसमें जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही इस सेट के अंदर होते हैं। ये चीज क्लियर हुई। 1 2 3 एलिमेंट्स बोल सकते हैं इसको, मेंबर्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, वन मोर थिंग, जैसे ये डिस्क्रीट सेट है, इसमें अगर मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 और 3 को मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है, तो ये गलत होगा। डिस्क्रीट सेट में कोई भी एलिमेंट अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा बारी नहीं लिखा जा सकता। ये चीज समझ में आई है? आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज डिस्क्रीट सेट। फिर से एक बार रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका, कर्ली ब्रैकेट, फिर अंदर मेंबर्स लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमास। गॉट इट? देन वी हैव कॉन्टिन्यूअस सेट्स। कॉन्टिन्यूअस सेट्स में क्या होता है, अच्छा इनको हम इंटरवल्स भी बोलते हैं। पहला इसमें आता है क्लोज्ड। क्लोज्ड, ये ब्रैकेट है, ध्यान रखो इसको, इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड। ठीक है, तो दोनों साइड क्लोज्ड लगाए इसलिए बोल दिया हमने क्लोज्ड। क्लोज्ड, यहाँ पर दोनों साइड इस तरह से ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। तो दोनों साइड ओपन है तो ओपन ओपन, एक साइड क्लोज्ड है और एक साइड ओपन है, तो क्लोज्ड ओपन, फिर ओपन क्लोज्ड, इस तरह से। सही है, अब एग्जांपल से समझते हैं। चलो, जैसे लिखा मैंने क्लोज्ड 2 5। अब इसमें क्या है कि सिर्फ आपको 2 और 5 ही दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। ठीक है, अब इस बात का ये मतलब है कि 2 और 5 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो भी इस सेट के क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। 2 से 5 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस सेट के अंदर हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। बात समझ में आई? यहाँ पर तो क्या था, डिस्क्रीट सेट में क्या बोला था मैंने, जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही उसके एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एलिमेंट्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर 2 से 5 के बीच में है, वो सारे एलिमेंट्स भी इस सेट का हिस्सा है, इस सेट के मेंबर हैं, इस सेट के एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब 2 और 5 जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो खुद इस सेट के मेंबर होंगे या नहीं होंगे, ये तो डिपेंड करता है कि ब्रैकेट कौन सा लगा है। देखो, इस क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब 2 इज इंक्लूडेड। क्लोज्ड ब्रैकेट के साथ जो भी लिखा होगा, जो भी एलिमेंट लिखा होगा वो इंक्लूड होगा, और ओपन के साथ जो भी लिखा होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। इस बात को आप समझ लो।
ठीक है, जैसे 2 के साथ क्लोज्ड है तो ये इंक्लूड है, 5 के साथ भी क्लोज लगा है तो 5 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, या अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे हमने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, फिर 2 5 लिखा हमने, 2 to 5 तो 2 से लेके 5 तक जाएंगे, 2 भी इंक्लूड है। इंक्लूड ये हमें दिखाना है नंबर लाइन पर कि इंक्लूड है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्ड सर्कल, एक सॉलिड सर्कल लगाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सॉलिड सर्कल, फिल्ड सर्कल। ठीक है, 5 भी इंक्लूड है तो 5 के साथ भी फिल्ड सर्कल। समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पर देखो 2 और 5 ओपन ओपन, अब की बार ब्रैकेट हमने लिए हैं दोनों साइड ओपन ओपन। इस बात का क्या मतलब है, 2 और 5 खुद इंक्लूड नहीं है, 2 से 5 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे इंक्लूडेड हैं। सही है, तो 2 से 5 के बीच के सारे इंक्लूड है, 2 और 5 खुद इंक्लूड नहीं होंगे, यानी 2 के साथ हम होलो सर्कल बनाएंगे और 5 के साथ भी होलो सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। समझ में आया कि यहाँ पर होलो सर्कल बनाने का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे होलो सर्कल बनाया है, इस बात का ये मतलब है कि 2 और 5 खुद इंक्लूड नहीं है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल इधर देखो, यहां हमने क्या करा, 2 के साथ तो क्लोज लगा दिया और 5 के साथ ओपन। अब इस बात का क्या मतलब है, 2 इंक्लूड है तो 2 के साथ लगाएंगे फील्ड सर्कल, 5 इंक्लूड नहीं है, 5 के साथ ओपन ब्रैकेट है तो 5 के साथ लगाएंगे यहाँ पे होलो सर्कल। ठीक है, खाली सर्कल। समझ में आ गया। और 2 से 5 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। समझ में आ गया। तो ये तरीका होता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। अब आप यहाँ देखो, अब 2 के साथ तो ओपन लगाया है और 5 के साथ क्लोज्ड। अब इस बात का क्या मतलब है, 2 इंक्लूड नहीं है इसलिए 2 के साथ ओपन सर्कल होलो सर्कल, 5 इंक्लूडेड है इसलिए 5 के साथ हमने क्या किया है, फिल्ड सर्कल बनाया है। ठीक है, और 2 से लेके 5 के बीच के सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट का हिस्सा है। ठीक है, इस सेट के एलिमेंट्स है, मेंबर्स है। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो U लिखा है यहाँ पे, इट्स अ सिंबल ऑफ यूनियन। क्या बोलते हैं इसको, यूनियन। ठीक है, कैसे रीड करेंगे, A यूनियन B। इंटरसेक्शन उल्टा U, ये इसका सिंबल होता है इंटरसेक्शन का। रीड कैसे करेंगे, A इंटरसेक्शन B एंड दिस इज A माइनस B, इसको हम बोलेंगे सब्ट्रैक्शन। सही है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप तो यहां देखो एग्जांपल, लेट्स से वी हैव अ सेट A, इंटरवल में लिखा जा रहा है कॉन्टिन्यूअस सेट में, 2 to 5, 2 के साथ क्लोज्ड है, 5 के साथ ओपन। सेट B, B के 3 to 7, 3 के साथ ओपन है और 7 के साथ क्लोज्ड है। आप तो क्या करो, इन दोनों सेट को एक कॉमन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, कॉमन नंबर लाइन, तो दिस इज सेट है 2 से लेके 5 तक, 2 के साथ क्लोज्ड है तो फील्ड, 2 के साथ क्लोज्ड है ना तो यहाँ पर फील्ड, 5 के साथ ओपन है तो यहाँ पर होलो सर्कल। ठीक है, दिस इज सेट A, ये A है एंड दिस इज B। B में क्या है आपका, 3 के साथ ओपन है तो यहाँ पर होलो सर्कल, 7 के साथ क्लोज्ड है तो फील्ड सर्कल, और 3 से 7 के बीच के सारे, दिस इज सेट B। नाउ वी हैव टू राइट डाउन A यूनियन B। अब A यूनियन B लिखते कैसे हैं, इसमें क्या होता है, जब भी हम A यूनियन B लिखते हैं तो इसमें A के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे एंड B के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, A और B दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, 2 to 7 सारा लिख दो। ऐसा करने से क्या हो गया, 2 के भी आ गए, सेट A के भी सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए और सेट B के भी आ गए, 2 से लेकर 7 तक। सही है। अब बात आती है 2 to 7 लिख दिया, अब 2 और 7 के साथ ब्रैकेट कौन सा लगेगा, क्लोज्ड या ओपन। अब आप यहाँ पे देखो 2 के साथ सर्कल कैसा है, फील्ड या ओपन। ठीक है, या होलो सर्कल, तो ये तो फील्ड सर्कल है, यहाँ पे क्लोज्ड है तो 2 के साथ भी क्लोज लगेगा। 7 फील्ड है, यहाँ भी क्लोज लगा हुआ है
तो 7 के साथ भी क्लोज्ड लगेगा। ये चीज समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। अब अगर हमें इंटरसेक्शन लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी, यहां पर देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, सही है, जो ए एंड बी दोनों में ही हो, ठीक है, सिर्फ कॉमन पार्ट की बात हो रही है। तो अगर यहां पर आप कॉमन पार्ट की बात करो तो यहां इतना वाला पार्ट ये कॉमन पार्ट है, ये सारा, मतलब ये ए में भी है और बी में भी है, सही है, ए और बी दोनों में ही। अब की बार और से मतलब है दोनों में, ठीक है। यहां पर जब हम बात कर रहे थे तो यहां पर इस वाले और की बात हो रही थी, इंग्लिश वाले और की बात। अब जब हम और की बात, मैं यहाँ पे जो और कह रहा हूं वो हिंदी वाले और की बात कह रहा हूं, ठीक है, मतलब एंड, सही है। तो कॉमन पार्ट की बात हो रही है, सिर्फ इतना पार्ट आएगा आपकी बार इंटरसेक्शन में, ठीक है। फिर ये क्या है, 3 से लेकर 5 तक, 3 से लेकर 5 तक लिखा हमने 3,5। अब बात आएगी कि ब्रैकेट कौन सा लगाए, ओपन या क्लोज्ड। तो अभी हमने बताया कि ये दोनों में ही होने चाहिए, सेट ए और सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए, जो इंटरसेक्शन का एलिमेंट है वो सेट ए और बी दोनों का ही होना चाहिए। तो यहां पर तो 3 जो है वो सेट बी का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर ओपन सर्कल लगा हुआ है, मतलब होलो सर्कल है, ठीक है। ए के अंदर तो 3 है लेकिन बी में नहीं है, तो इसलिए इंटरसेक्शन के अंदर भी नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर ओपन सर्कल लगेगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो यहां पर ओपन ब्रैकेट लगेगा। ऐसे आप यहां देखो 5 के साथ, ठीक है, 5 ए में नहीं है बट बी में है, लेकिन इंटरसेक्शन में तो क्या होता है, दोनों में होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब 5 के साथ भी कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट। ये चीज समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, ओपन या क्लोज्ड। तो आई होप कि समझ में आ रहा है। अब हम a माइनस बी की बात करते हैं। अब a माइनस बी कैसे लिखेंगे? अब a माइनस बी का क्या मतलब है? a माइनस बी एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ a के एलिमेंट्स होंगे, यानी a में से हम b वाले एलिमेंट्स हटा देंगे। a में से b वाले हटा दो तो a यहां तक है, b यहां से स्टार्ट है, तो ये वाले एलिमेंट्स इतने, ये b के भी है, ये हटा दो, सही है, यानी कि यहां से यहां तक का रख लो, a में से b वाले हटा दो, सही है। तो यहां तक का सेट रख लो आप, खाली यहां से लेके यहां तक, 2 से लेके 3 तक, तो 2,3 लिखा। अब बात आती है कि ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ओपन या क्लोज्ड, ठीक है। तो 2 के साथ तो यहां पर फील्ड है, यानी कि ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। 3 इंक्लूडेड है यहां पर, ठीक है। अब ये जो 3 है वो बी में नहीं होना चाहिए, वो तो ऑफकोर्स है ही नहीं, यहां पर भी होलो सर्कल ही है। a माइनस बी का मतलब ये है ना कि a में से b वाले एलिमेंट्स हटा दो, तो ये 3 जो है, यहां जो 3 लिखा है वो b में तो है ही नहीं, a में है, तो इसलिए यहां पर क्या लगेगा, क्लोज्ड। आई होप इट इज क्लियर, ये समझ में आ गया है। अच्छा, ये तो अभी जो हमने एग्जांपल लिए है ना, ये हमने लिए इंटरवल्स पर, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सेट्स पर, जो अभी हमने ऊपर पढ़ाया कॉन्टिन्यूअस सेट उस पर। अगर मान लो सेट ऐसे है, कुछ डिस्क्रीट सेट है, लाइक मैंने लिखा 1 2 3, और सेट बी ले लिया मैंने, यहां पर चलो ले लेते हैं इसको 3 3 4 5। नाउ अगर मुझे लिखना है ए यूनियन बी, तो कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर ये ऐसे लिखा जाएगा। इसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स आ गए और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो सिर्फ कॉमन पार्ट, अब की बार कॉमन पार्ट क्या है, जो ए में भी है एंड बी में भी है, दैट इज ओनली 3, है ना, यू कैन सी ओनली 3 इज कॉमन पार्ट। और अब मुझे अगर a माइनस बी लिखना है तो a में से b वाले एलिमेंट हटा दो, तो a के अंदर b वाले एलिमेंट्स हैं क्या, यस ओनली 3, तो 3 हटा दिया a में से, क्या बच गया 1 एंड 2, तो डेट इज a माइनस बी। तो डिस्क्रीट सेट्स में तो ऐसे काम करेंगे, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस सेट में ऐसे, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया।
सही है, आई होप ये समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहां पर तो एक काम करते हैं, सेट्स लिखते हैं, ठीक है, और यहां पर उनके सिंबल्स, जैसे ये आप बचपन से ही पढ़ते आए हो, पढ़ते आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो गया, नेचुरल नंबर इंटीजर्स ही होते हैं, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को क्या बोल देंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अब सिंबल की बात आती है तो कैपिटल एन, या फिर और आई के ऊपर एक प्लस का साइन लगा दो, सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, अगर डिस्क्रीट सेट्स में लिखना चाहे तो ऐसे करली ब्रैकेट, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं 2.5 नेचुरल नंबर है क्या, ऑफ कोर्स नहीं है, तो उसमें सिर्फ इसी टाइप के नंबर होंगे 1 2 3 4 लाइक दिस, 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो एन कैपिटल एन या फिर आई पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे होल नंबर है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव का क्या मतलब हो गया, अच्छा अब मैं पूछूं आपसे, जीरो बताओ, जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव, और नेगेटिव क्या है, जीरो इज व्हाट, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है, इसको हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं, नॉन नेगेटिव या फिर नॉन पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहां पे हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर को हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। जब नॉन नेगेटिव बोल दिया इसका मतलब आपकी बात जीरो इंक्लूड हो गया। अगर खाली पॉजिटिव बोला जाए तो उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, नॉन नेगेटिव बोला जाए तो जीरो इंक्लूड हो जाएगा, तो जीरो को हम क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव या फिर नॉन पॉजिटिव। तो अब सेट ऑफ होल नंबर बोलो या फिर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलो, बात एक ही है, ठीक है। आपकी बार कुछ नहीं है, बस नेचुरल नंबर में जीरो और आ जाएगा। तो जो सिंबल है डेट इज W, कैपिटल W, या फिर पॉजिटिव इंटीजर में हमने क्या करा, जीरो और ऐड कर दिया, सही है। ये लिखने का तरीका है, आई पॉजिटिव यूनियन लगा दिया, यानी यूनियन जोड़ने का काम करता है, ठीक है, और डिस्क्रीट सेट में हमने लिख दिया एक जीरो, समझ में आ रहा है, यानी कि जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया पॉजिटिव इंटीजर, बस इसमें एक जीरो और लगा दो तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीजर्स के सेट में, अब इंटीजर तो क्या है, वो ऐसे आएगा -2 -1 0 1 2 3, उसमें नेगेटिव भी है, उसमें आप क्या करो, नेगेटिव वाले इंटीजर्स हटा दो, है ना, नेगेटिव वाले इंटीजर्स हटा दो, मतलब ऐसा है, देखो इंटीजर्स तो क्या है आपके पास, कुछ इस तरह से लिखोगे, लाइक -3 -2 -1 0 1 2 3। अब हम क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स हटा दो। अब नेगेटिव इंटीजर्स कहां से कहां तक है, ये वाले हटा दो, ये हटा दिया, क्या बच गए, जीरो से आगे, तो यही तो होल नंबर है, 0 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। अब इंटीजर्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है, तो आई में से यानी इंटीजर में से नेगेटिव इंटीजर हटा दिया, और इंटीजर को हम कैपिटल जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड में से जेड नेगेटिव हटा दिया, जेड नेगेटिव का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स होता है। आई होप इट इज क्लियर। देखो सिंबल्स है, लिखने का तरीका अलग अलग है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स लाइक इंटीजर्स को तो हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बस ऊपर एक माइनस का साइन लगा दो, या फिर कैपिटल आई के ऊपर एक माइनस का साइन लगा दो, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, लाइक डॉट 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 -3 -2 -1 -1 तक, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। आई होप इट इज क्लियर। और खाली अगर इंटीजर्स की बात करें तो जेड या फिर कैपिटल आई। आई होप यहां तक समझ में आ गया।
चलिए आगे चलते हैं। नाउ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो रियल नंबर, अगर खाली मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि पूरी नंबर लाइन, समझ में आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये तो हो गया रियल नंबर, बीच में कहीं जीरो भी आएगा। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर की, ठीक है, यानी जीरो से आगे, जीरो से आगे की, सही है। तो लेकिन पॉजिटिव बोला है तो उसमें जीरो थोड़ी ना आएगा, जीरो पॉजिटिव थोड़ी ना होता है ना। तो ऐसे लिखेंगे जीरो से इन्फिनिटी, लेकिन जीरो को इंक्लूड नहीं किया, जीरो के साथ ओपन ब्रैकेट लगाया है, सही है। अच्छा, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी, इनके साथ तो कभी हम क्लोज्ड लगा ही नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं लगा सकते, अब ये इन्फिनिटी, बेसिकली इन्फिनिटी है क्या, ये कोई नंबर थोड़ी है जिसको हम क्लोज्ड कर दें, ठीक है, उसको इंक्लूड कर ही नहीं सकते, इन्फिनिटी तो एक नोशन है, ठीक है, बियॉन्ड इमेजिनेशन, तो वहां पर हम क्लोज नहीं लगा सकते, दिस इज द रीजन, सही है, समझ में आ गया। तो जीरो से इन्फिनिटी इंटरवल में लिखना है तो ऐसे लिख लो, जीरो ओपन, इन्फिनिटी के साथ भी ओपन, या फिर ऐसे लिख लो, आर के ऊपर एक छोटा सा प्लस का साइन लगा दो, समझ में आ गया। तो आर पॉजिटिव इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स लिखने का तरीका है। अब अगर मैं बोलूं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, अब नॉन नेगेटिव बोला है तो इसमें अब जीरो भी आ जाएगा, अब की बार जीरो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, तो अब क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी, लेकिन आपकी बार जीरो इंक्लूड हो जाएगा, यहां पर जीरो के साथ ओपन है, यहां पर जीरो के साथ क्लोज्ड है, समझ में आ रहा है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर में से नेगेटिव रियल नंबर्स हटा दो, समझ में आ रहा है। भाई रियल नंबर तो क्या है, पूरी नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इसमें से नेगेटिव वाले हटा दो, इस साइड वाले हटा दो सारे, ठीक है। तो उस बात का ये मतलब है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात तो एक ही है। या फिर ऐसे लिख लो, पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन मतलब जोड़ना होता है, यूनियन जीरो, आपकी बात जीरो और लगा दिया ना, यहाँ पे तो जीरो नहीं था, यहाँ पे जीरो आ गया, इंक्लूड है, सही है। तो देखो अलग अलग तरीके हैं लिखने के, आई होप कि समझ में आ गया है। नाउ इफ आई से सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, अब नेगेटिव रियल नंबर की बात हो रही है, अब नेगेटिव रियल नंबर क्या है, दिस इज जीरो, ठीक है, तो नेगेटिव में जीरो तो आता नहीं, तो जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, जीरो से लेफ्ट पर माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, समझ में आ गया। और ओपन ओपन जीरो इंक्लूड नहीं होगा, या फिर ऐसे लिख लो, आर के ऊपर एक छोटा सा माइनस का साइन, ठीक है, आर नेगेटिव ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लो। नाउ इफ आई से सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन पॉजिटिव, आपकी बार क्या होगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक रहेंगे तो सारे नेगेटिव रियल नंबर प्लस एक जीरो और आ जाएगा, सही है। तो जीरो को कर दिया इंक्लूड, या फिर ऐसे लिख लो कि रियल नंबर यानी कि पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, यहां इसमें से क्या करो, आप पॉजिटिव वाले हटा दो, पॉजिटिव रियल नंबर हटा दो, समझ में आ रहा है। या फिर ऐसे लिख लो, नेगेटिव रियल नंबर यूनियन का मतलब जोड़ना, जीरो, नेगेटिव रियल नंबर में जीरो और लगा दो, आई होप समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो बात एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या है, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से, ठीक है। और रैशनल नंबर होते क्या है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू एंड क्यू ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, सही है। एंड पी एंड क्यू ये खुद क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, समझ में आ गया। आई होप यहां तक सही है, समझ में आ गया है आपको। अब अगर हम बात करें सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स की,
तो सिंबल के लिए तो आप ऐसे देख सकते हो, रैशनल नंबर के लिए क्यू था, ऊपर एक छोटा सा सी लगा दो, या फिर ऐसे ऊपर एक बार लगा दो, या फिर रियल नंबर में से रैशनल नंबर को हटा दो। सही है भाई, रैशनल नंबर्स में से भाई कोई भी नंबर है, या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। सही है। अब रियल नंबर्स है हमारे पास, उसमें क्या होंगे, जितने भी नंबर्स हैं या तो रैशनल है या फिर इरेशनल है। अगर उसमें से हम रैशनल हटा देते हैं, माइनस क्यू मतलब रैशनल हटा दिया, तो क्या बच गया, इरेशनल। सही है। तो क्यू के ऊपर एक छोटा सा सी लगाओ, या फिर बार लगाओ, या फिर ऐसे लिखो आर माइनस क्यू, एक ही बात है। सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर होते क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। समझ में आ रहा है, लाइक √2, या फिर ऐसे नंबर जिनका हम एग्जैक्ट रूट ना निकाल पाए, जैसे √2, √3, पाई हो गया। ठीक है, पाई की जो वैल्यू है डेट इज 3.14, ये कंटिन्यू रहेगी आपकी। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वैल्यू। ठीक है, वो तो हम अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू 3.14। ठीक है। ई क्या होता है आगे चल के बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस आप तो इतना ही ध्यान रखो। इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है डेट इज 2.71, आगे भी कंटिन्यू रहती है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये भी ई क्या है, इरेशनल नंबर है, पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव नोट। नोट क्या है, बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑन नंबर लाइन देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अगर मैं आपको कोई भी दो नंबर दे दूं ना, और आपसे पूछूं कि यार ये बताओ कि इनके बीच में कितने नंबर्स हो सकते, तो दे कैन बी इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में वी कैन हैव इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सही है। फॉर एग्जाम्पल आप तो ऐसे देखो, जैसे 1.1 एंड 1.2, ठीक है, एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, इसके बीच में लाइक मैंने ऐसे लिखा 1.1 प्लस 1/100। ठीक है, तो ऑफकोर्स इनके बीच का ही नंबर है। ठीक है, फिर मैंने ऐसे किया 1.1 प्लस, अब यहां पर एक जीरो और लगा दिया। अब ये जो नंबर है 1/10,000, 1/10,000, ये 1/100 से तो छोटा ही है। ठीक है, आप तो मतलब ऐसे देखो, मान लो कि 1/100 यहां पर आया, तो ये जो नंबर है 1/10,000, ये तो इससे पहले ही कहीं आएगा 1/10,000, क्योंकि इससे छोटा नंबर है ना। तो फिर यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दिया मैंने, ये वाला नंबर, ये इससे भी पहले कहीं आ जाएगा। तो ऐसे तो मैं जीरो बढ़ाता ही जाऊंगा इन्फिनाइट टाइम्स, है ना। ये इससे छोटा ही आता जाएगा, कभी यहाँ पहुंचेगा नहीं, लेकिन ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ऐसे तो वी कैन हैव इन्फिनाइट नंबर्स विच आर लेस देन 1.2। गॉट इट, आई होप ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, नंबर जस्ट ग्रेटर देन अ गिवन नंबर अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या मतलब है इस बात का, आप तो ऐसे देखो, जैसे मान लो ये है 3 to 8, ये बोल, ठीक है, ओपन ओपन, 3 के साथ भी ओपन ब्रैकेट है और 8 के साथ भी ओपन ब्रैकेट है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, यार मुझे ना आप इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट बताओ या ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ इसमें, तो क्या बताओगे, बताओ। पहले तो आप क्या करो, ऐसे देखो, जैसे 3 से लेकर 8 तक, 3 के साथ ओपन है और 8 के साथ भी ओपन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, मतलब 8 से जस्ट पहले कोई नंबर बताओ, 8 से जस्ट पहले। ठीक है, तो 8 से जस्ट पहले अगर इसने आंसर दिया 7, यहाँ पे 7, तो ऑफकोर्स गलत है। क्यों, बिकॉज मैंने ये थोड़ा पूछा है कि 8 से पहले इंटीजर बताओ, हमने तो ये पूछा है कि 8 से पहले जस्ट पहले एक नंबर बताओ। अच्छा, अब किसी बच्चे ने अगर बोला कि अच्छा 7.9, तो मैं एक बार 9 और लगा दूंगा, वो उससे बड़ा नंबर हो जाएगा। अच्छा, फिर कोई दूसरा बच्चा बोलेगा अच्छा फिर चलो 999 कंटिन्यू रखते हैं, मतलब 7.9 बार, मान लो 1 करोड़ बार आपने लगा दिया 9, फिर एक 9 और लगा देंगे हम,
वो तो उससे भी बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। तो लॉजिक क्या है कि 8 से जस्ट पहले नंबर हम कोई बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट पॉइंट में यही तो बताया था, बिटवीन टू नंबर्स वी कैन हैव इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स। समझ में आ गया। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी, आप कोई भी पॉइंट नंबर बोलोगे फिर से वो दो नंबर बन जाएंगे, उनके बीच में तो वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर्स। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसी 3 से पहले भी, 3 के जस्ट बाद, 8 से जस्ट पहले कोई नंबर नहीं बता सकते, डज नॉट एग्जिस्ट। 3 से जस्ट बाद, 3 के जस्ट बाद भी हम कोई नंबर नहीं बता सकते, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, डेट इज 7, ठीक है। लीस्ट इंटीजर बताओ, तो 3 के बाद इंटीजर क्या आएगा, 4, तो इस केस में आंसर हो जाएगा 4। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पर देखो, अब की बार अगर क्लोज्ड और क्लोज्ड ये लगा दिया और फिर आपसे पूछा जाए अब इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट बताओ, तो अब की बार आंसर होगा 8, क्योंकि अब की बार 8 इंक्लूड है, ठीक है। लीस्ट एलिमेंट बताओ, अब की बार आंसर होगा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 इंक्लूड है। सही है, ये चीज समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, इसमें वन मोर थिंग कि जैसे हमने अभी नंबर लाइन बताई थी 3, 8, फिर आपसे पूछा था कि 8 से जस्ट पहले नंबर बताओ, फिर हमने बोला कि डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये बात शायद कुछ बच्चों को हजम नहीं होगी, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, ऐसे कैसे, कोई तो नंबर होगा, है ना, बट कोई नंबर है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितनी भी मेजरमेंट करते हैं स्केल से, वो सब क्या है, अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी मेजरमेंट करते हैं हम लोग, वो सब क्या है, अप्रोक्सीमेट है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, इन बातों को ध्यान में रखना, जैसे कि प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये कोई नंबर नहीं है, ठीक है। नंबर नहीं है इसलिए इनके साथ हम कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगा सकते, हमेशा ओपन ओपन। सही है। 1/0 अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो उसको कभी भी हम इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। फिर क्या लिखेंगे, इसको तो हम लिखेंगे अनडिफाइंड। सही है, 1/0 इज व्हाट, अनडिफाइंड। ऐसी 1/infinity को हम कभी भी 0 नहीं लिखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। 1/infinity इज व्हाट, अनडिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो सिंबल है आप देख रहे होंगे, ठीक है, V लिखा है फिर कट कर दिया, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल। आगे चल के आपको जब आप पढ़ोगे आगे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं मिलता रहेगा ये फॉर ऑल का सिंबल होता है ये। एंड ये जो उल्टा ई है, उल्टा ई, इसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। और ये जो एरो है इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज या फिर इफ देन, ठीक है, इफ देन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, क्या ये सही है, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1। x इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इज इट ट्रू, यस ऑफ कोर्स। अगर x 3 है इसका मतलब इफ देन हो गया, इफ दिस देन दिस, बिल्कुल सही बात है। अगर x 3 है देन x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये सही है। स्टेटमेंट 2, इफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 देन x इक्वल्स टू 3, क्या ये सही है, अब ये सही नहीं है, क्यों, बिकॉज अगर x स्क्वायर 9 है तो x क्या होगा, प्लस माइनस 3 होगा, x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3, ना कि ओनली 3, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 3, x स्क्वायर इक्वल टू 9, इफ x स्क्वायर इक्वल टू 9 देन x नॉट इक्वल टू 3, क्या ये सही है, ऑफ कोर्स बिल्कुल, हाँ ये गलत है ना, सही तो नहीं होगा ये, क्योंकि आप खुद देखो यार, x हमने क्या बोला है, x स्क्वायर 9 है, दिस इंप्लाइज x नॉट इक्वल टू 3, ऐसा थोड़ी है, 3 तो होता है, x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, तो ये गलत है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ इफ आई से x स्क्वायर इक्वल टू 9 दिस डज नॉट, अब कट कर दिया ना यहाँ पे,
इसका मतलब हो गया डज नॉट इम्प्लाइज दैट। ठीक है, x इक्वल्स टू 3। अब ये बिल्कुल सही है। क्यों भाई, अगर एक्स स्क्वायर 9 है तो x किसके बराबर होता है? x तो प्लस माइनस 3 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ओनली 3 लिखा हुआ है, डज नॉट इम्प्लाइज दैट 3, तो इसलिए सही है। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए इस वाले लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।